नमस्कार दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। एक और लर्निंग वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नए ट्रेडर्स को, और जो सीख चुके हैं उनको भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने की वजह से उनका लॉस ही क्यों होता है, क्यों 90% लोगों का लॉस होता है और 10% लोगों का ही प्रॉफिट हो पाता है। तो इसके पीछे का काला सच क्या है, क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आखिर क्यों लोगों का लॉस ही हो रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। आइए इस टॉपिक पे आज मैं इसको सारी चीज़ें इस पे एक्सप्लेन करूँगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। और जो ऑप्शन बायर, ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी फ्रेंड्स मेरे ट्रेडर्स भाई, क्योंकि मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्यों बर्बाद होते हैं उसका सलूशन पूरा मिलेगा आपको इस वीडियो में। और इसके बाद अब लॉस नहीं होगा, किसी भी ट्रेडर्स का लॉस नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसका सलूशन बताऊंगा उस सलूशन से आपका लॉस तो नहीं होने वाला, ये कंफर्म मान लीजिए। 100% मान के चलिए। लोग बोलते हैं 99%, दैट नहीं, 100%। लोग कहते हैं शेयर मार्केट में कोई चीज़ 100% वर्क नहीं करती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक ही चीज़ है जो 100% वर्क करती है, वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा और एवरीथिंग क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम इजी लगेगा, और इस वीडियो से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कोई यूट्यूब चैनल पे बताता नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता है। भाई गुरु अगर अपनी सारी विद्या बता देगा तो उसकी गुरु जी की तो वाट लग जाएगी ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो कोई भी जितना बड़े ट्रेडर्स हैं, जो शुरुआती दौर के जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो सारे ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में वो किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं और क्या उनके पास क्या एक थ्योरी है, वो अभी मार्केट में आने ही नहीं दिया। जब वो चीज़ आई नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। कुछ लोग पता लगाते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक पे बने रहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़, जिसने भी शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट जो चला है, जो चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या पहले लोगों को बताया गया वो मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या सीखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे, सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलना, फिर उसके बाद उसमें पैसा ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं यूट्यूब से सीखेंगे। ये सारी चीज़ें, कॉल पुट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। ऑप्शन लेना, बाई सेल करना तो एवरी सबको आता है, आप बटन दबाएंगे बाई सेल हो जाएगा, दैट्स इट। अब लेकिन प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे निकलना है, कब हमें प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, ये उनको नहीं पता। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं बता रहा हूँ, क्या सलूशन हो सकता है। देखिए रिटेलर्स, जितने भी रिटेल्स हैं, जितने भी ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर करता है क्या है, उसको शेयर मार्केट ने जो दिखा रखा है, जो बता रखा है, वही वो देखता है। कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ड्राइंग करके बताता चलूँगा तो आपको समझ में आएगा। अब उसको बताया गया है कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे जब भी जाएगा मार्केट तो वहाँ से नीचे आएगा, सपोर्ट पे जब जाएगा मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी पता है, थोड़ा और एडवांस आते हैं। रेजिस्टेंस पे जब जाएगा मार्केट तो थोड़ा सा जब उसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट करेगा, तो रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ये बाइंग एरिया हो गया।
सॉरी। फिर उसके बाद एक और आइडिया बताएंगे, 1 मिनट, सीखते रहिए, वीडियो बने रहिएगा कि रेजिस्टेंस से जब जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएगा, जब यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेगा तो जब ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने भाई करना स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है, एक और थ्योरी हो गई। फिर थ्योरी हो गई, जब यहाँ से रेजिस्टेंस के पास जाएगा, जब यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद में ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो एम पैटर्न बनेगा, तो भी आप ले सकते हो, मतलब एम पैटर्न पे भी ले सकते हो या डबल टॉप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिंपल सी चीज़ें। पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एम पैटर्न। देखिए क्या क्या सिखाया जाता है मार्केट में, मार्केट में क्या क्या बीमारी फैली हुई है, इनको मैं बीमारी बोलता हूँ। ये बीमारी फैली हुई है, शायद मैं बता दूँ। एक आपका सपोर्ट हो गया, देखिए लिखते तो बनता नहीं, आप समझ जाइएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, वो समझते रहिए बस, और थोड़ा सा उसको ध्यान देते रहिए, ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट होके देखिए मार्केट में क्या बीमारी फैली हुई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन की, और तुम्हारा चार्ट पैटर्न की, और तुम्हारा ये क्या हो गया उसका, हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न की। ठीक, लिख देता हूँ, लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा, इजी होगा। सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये हो गई तुम्हारी पहली बीमारी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरी बीमारी हो गई आपकी, लग जा, दूसरी बीमारी हो गई ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन, एक ये बीमारी फैलाई गई मार्केट में। ठीक है, तीसरी बीमारी क्या है, अरे लग जा, हर बार वही हो रहा है। हाँ, तीसरी बीमारी है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न। क्या कहेंगे, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की नाम की एक बीमारी है। ठीक, ये हो गया, नोट डाउन कर लिया, सारी चीज़ें देखते रहे मैं क्या क्या बता रहा हूँ, फिर इनकी ही पोल खोलूँगा। चार्ट पैटर्न हो गया, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, हाँ, कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक हो गया। चलिए ठीक है, एक ये भी हो गया। फिर और डीपली आइए, फिर क्या कहेंगे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये भी एक बीमारी चालू है। पीसीआर डाटा, ये भी एक बीमारी है। और क्या क्या है, ओपन इंटरेस्ट इन अरे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी एक बीमारी है। और क्या है, कॉल राइटर, कॉल राइटर, पुट राइटर, और सबसे बड़ा हुआ बना हुआ है ऑपरेटर। अरे बाप रे बाप, क्या कहेंगे, ऑपरेटर की एंट्री हो गई, यानी कि मार्केट को अब अपनी तरफ भगा ले जाएगा। डर जाओ भाई, ऑपरेटर है। चलो भाई, डर जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं और कौन कौन सी बीमारी फैली। तो इन सारी ये सारी बीमारियां क्या है, मार्केट में पहले फैला दी गई। अब जब बीमारियां फैला दी गई हैं तो लोग इनसे पीड़ित हो जाएंगे ना, लोग इन्हीं से पीड़ित हैं। अब बेचारा एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना क्या बताएं, मार्केट को हुआ बना दिया जाता है। वो एक चीज़ सीख लेता है तो दूसरा नहीं उसको आता, उसका मन करता है कि कैंडल स्टिक भी
मुझे आना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए। कहने का मतलब एक ट्रेडर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये मार्केट बोलता है। ये सारी बीमारियां उसे लगी हुई होनी चाहिए, और जब सारी बीमारी लग जाएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो लॉस ही करेगा। तो थोड़ा 1 सेकेंड ब्रेक लेता हूँ। अब मैं इनको बीमारी क्यों बोलता हूँ, उस भाई बीमारी बोला है तो उसको आखिर क्यों ख़राब है या अच्छी है, मेरा पर्सनल व्यू है। मैं किसी भी लोगों को कुछ नहीं कहता हूँ, वो अपना ट्रेडिंग जिस भी पैटर्न में कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं तो दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है। लॉस कर रहे हैं तो कहीं लॉस ना करें, मेरा यही मानना है, कोई भी आदमी लॉस ना करे। लॉस करने से पहले क्या बोलते हैं उसको, पहले सीख लेना। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों वो बीमारी को दूर करना ज़रूरी। अभी प्राइस एक्शन की पोल खोलता हूँ मैं। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, ये क्या है, एक ये अब प्राइस एक्शन ही तो है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट की रेजिस्टेंस हुआ। नोट डाउन करिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ और एक ये रेजिस्टेंस बना। लोगों ने यही तो ड्रॉ किया होगा, और ये क्लोजिंग प्राइस को भी ड्रॉ करके रखा होगा इस तरीके से। तो मार्केट अब यहाँ से स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए चला जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ चला जाता है। फिर आगे क्या हुआ है, कितना गिर गया है, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ना, प्रॉफिट कर लिया होगा क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे होल्ड करके बैठ गया होगा, यहाँ पे आके फिर लॉस ही तो खाना पड़ा, और उसके बाद भी कितना। ठीक, चलो ठीक है, सयाना होगा, यहाँ से चला, इसमें जो है ले लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे भी बताता हूँ आगे क्या होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी कम मिल रही है, मैं और भी क्लियरिटी देता हूँ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो चार्ट थोड़ा दिखे, 1 सेकेंड। यहाँ पे तो लगेगा आपको, यहाँ से तो बढ़िया गया मार्केट, तो यहाँ तो पैसा अच्छा छाप लिया होगा। रुकिए ज़रा, इसी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो इसी चार्ट में ही एक्सप्लेन कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24,316। अब किसी ने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि 24,360 पे फिर रेजिस्टेंस है। क्या है ये, मान लिया यहाँ 24,316 है, ठीक है, 24,316। अब उसको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो जो थोड़ा सा जो समझदार ट्रेडर होगा तो वो क्या सोचेगा, यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बाई करूँगा तो यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे वो नहीं लेगा। वो लेगा कहाँ पे जा कर के, वो ये लगा रखा होगा, ठीक है, ये तो मान के चलो इधर का पार्ट है नहीं अभी, वो ये लगा रखा होगा, क्लोजिंग के ऊपर लगा रखा होगा। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब सही लगेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लोजिंग पे नहीं, क्लोजिंग पास में है तो नहीं लेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब इसको क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही चला है तो लोग बाई में कूद पड़े। यहाँ पे लोगों ने बायर यहाँ पे एंट्री बनाया अपनी, ज़्यादातर आप खुद ही देख लीजिए बायर्स कहाँ पे एंट्री बनाया होगा, बायर्स यहीं तो एंट्री बनाया होगा ना, इस लेवल पे गया होगा, रीटेस्ट किया, फिर जाके एंट्री बनाया होगा, सोचा होगा कि अब तो पैसा निकल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन मार्केट ने एक्चुअल में क्या किया, हुआ प्राइस एक्शन फेल, ये प्राइस एक्शन हुआ ना फेल, ख़त्म हो गया ना, ये
चलिए ठीक है, और भी मैं एग्जांपल प्राइस एक्शन बताता हूँ, अभी चार्ट पैटर्न भी बताऊँगा। एक एक चीज़ों को डिफ़ाइन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप शॉर्ट में समझते जाइए, मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे फेल हुआ आपका प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या फेल हुआ, ये इसी चार्ट में बता दूंगा फेल हुआ कहाँ पे। एक लग जा। अब ये क्या हुआ है ना, ये लोग यही सोचते हैं ना, ये अब इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेटजी को मुझे पता है, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं फर्स्ट कैंडल ब्रेक। फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत लोग एंट्री मॉर्निंग में बना लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का ब्रेक हो जाता है अगर, तो यहाँ पे एंट्री ज़रूर बना ली। यहाँ पे सेलर सेल कर दिए होंगे, जितने भी बायर हैं वो यहाँ पे क्या किए होंगे, सेल कर दिए होंगे। आप समझते जाइए, मेरी लिखावट पे मत जाइएगा, कुछ क्वालिटी नहीं मिलेगी लेकिन आपको वैल्यूबल नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, एवरीथिंग। यहाँ पे क्या किया होगा, रिटेलर इस लाइन पे इसे लगाया होगा और जैसे मार्केट नीचे आया, लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, सेल यहाँ पे किया, सेल यहाँ सेल किया, भर भर के सेल कर दिया। और जैसे सेल किया उनका वाट लगा दी गई, और वाट कहाँ तक लगाई गई, यहाँ तक। वो सोच रहे होंगे यहाँ से रिटर्न हो जाए, इस वाले से नहीं हुआ, इस वाले से हो जाए, नहीं हुआ, इस वाले से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब इसका जवाब मैं फिर से देता हूँ। क्यों नहीं यहाँ से वापस हुआ, वापस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा बायर मुझे किस लेवल पे मिलेगा। मार्केट को ये पता है कि सबसे ज़्यादा बायर मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। नोट करते जाइए, ये फिलॉसफी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी है भाई। यहाँ से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो मार्केट को पीछे का भी दिखता है, इधर का भी दिख रहा है उसको, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चल रहा है कि कहाँ पे वो फंसेगा आके। कहने का मतलब बायर कहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसेगा, और जहाँ सबसे ज़्यादा फंसा लिया गया फिर वहीं से मार्केट को घुमा दिया गया। ये है साइकोलॉजी। वहीं वो चाल बिछाई जाती है, जाल जाल बिछा दिया, काट दिया, जाल बिछा दिया, काट दिया, ठीक है, जाल बिछा दिया, काट दिया, और बताते जाएं, इसी तरीके से बताता जाऊंगा आपको। अरे रुक जा यार, अभी जाल कैसे बिछती है और कटती कैसे है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ ना कि मार्केट करना क्या चाहता है। इसके जो मैं बताते जा रहा हूँ उसके पीछे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इस पर कि आप समझिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मार्केट करना क्या चाह रहा है। अब मार्केट करना क्या चाह रहा है, सबसे पहली चीज़ देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक, यहीं इस चार्ट में बता देता हूँ। किसी भी चार्ट में लेके जाएंगे सारी चीज़ें मैं क्लियरिटी बता दूंगा कहाँ पे बायर को फंसाया गया। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद सीधे मार्केट नीचे, क्या हुआ, बायर का लॉस, ठीक। अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, चलो ट्रेंड लाइन बन रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, क्या बायर एंट्री कहाँ पे मिली होगी, ये शुरुआत से बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, ऐसे करते हुए ऊपर जा रहा था। तो लोग क्या सोचे होंगे, समझ गए ना आप। भाई बायर क्या करता है, वो इसी तरीके की बेवकूफ़ी करता है क्योंकि उसको बताया जा चुका है कि बेवकूफ़ी ऐसे ही करनी है। अब ये समझते जाइए, मैं बता रहा हूँ, बहुत आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। अब बायर देखो यहाँ पे क्या सोच रहा है, अरे यार ये जो ये बन गया यार, रेजिस्टेंस बन गया 1
2 3 4 बन गया। अभी जो इसको ब्रेक किया ना तो सीधे बूम हो जाएगा, ये सोचेगा ना। अब देखो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन वाला ही है बीमारी है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, जितने बायर आए, बायर हम ही लोग हैं, हम रिटेल, और कोई दूसरा नहीं, हम ही लोग को फंसाया जाता है, हम लोग को ही काट दिया जाता है। तो कृपया करके कटने के लिए मत जाएं डायरेक्ट, उससे पहले यहाँ मेरे चैनल पे आके कुछ सीख लीजिए, फिर उसके बाद खुद काटेंगे सबको, कटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आए कटने के लिए, फिर उसके बाद काट दिया गया। अब इसके पहले संभलते संभलते फिर कट गए। अब फिर कहाँ कट गए, फिर उसने क्या लगाया। अब चलती मार्केट में तो कोई ना कोई घुस ही जाता है, तो निकल ही जाता है, तो आप भी जानते हैं। अब वो ये लगाएगा, अरे यार जब ये ब्रेक करेगा तो ले लूँगा नीचे, पुट ले लूँगा मैं, क्या ले लूँगा, पुट ले लूँगा। अब जैसे ही इसने ये कैंडल मारी, कूद पड़े बायर यहाँ पे, भैया ले लो, ले लिया ना सीधे ऊपर, हो गया लॉस। अरे यार चलो ऊपर ले लेता हूँ, हो गया नीचे, हो गया लॉस, ख़त्म मार्केट। आज का दिन पैकिंग हो गई। आगे चलिए, मैं इस तरीके से ढेरों आपको बताता जाऊंगा चार्ट कहता क्या है। भाई चार्ट कहना क्या, चार्ट के पहले बता दूंगा ये कहाँ पे जाता है, क्यों जा रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए बेवकूफ़ी हुई, चलती मार्केट में बताऊंगा, लाइव ट्रेडिंग में आऊँगा मंडे को। अब ये देखिए बेवकूफ़ी क्या हुई, मार्केट सेलिंग दिखा रही है, चलो वेल एंड गुड, फिर बाइंग दिखा रही है, चलो ठीक। अब ये क्या बना, अरे यार ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये फिर बन गया जाल, ट्रैप यार हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया सी और चला गया पी, ख़त्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे का हमने लिया है, चलो सी में हम प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन पी में ज़रूर हो जाएगा। ये बन गया सपोर्ट, अरे यार सपोर्ट बन गया, एम पैटर्न बन गया है, डब्लू पैटर्न बन गया, सॉरी ये डब्लू पैटर्न बन गया है। अब तो जाएगा, हो गया लॉस। अरे यार डब्लू पैटर्न भी फेल हो गया। तो ये फेल हो रहे हैं, तो फेल होने वाली चीज़ तो बीमारी हुई ना। तो बीमारी के पीछे मत भागिए, मेरे चैनल पे आइए, और चैनल नहीं मेरे क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ सीखिए आके। अब कहाँ हम लोग कहाँ मिलेंगे भाई, हम लोग का एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। तो जितने भाई बंधु दोस्त हम यहीं इकट्ठा होंगे सीखने के लिए ना। अभी कहाँ पे सीखेंगे, तो यहीं सीखेंगे, फिर देखते हैं मार्केट लॉस कैसे करा लेता है। हिम्मत है तो मार्केट की लॉस करा के दिखाए, खुला चैलेंज है ये। चलो खैर ठीक है, लॉस उन्हीं का होता है जो बिना सीखे आते हैं। जो देखिए बिना सीखे, अब ये मार्केट में एक और पड़ी, सीखे आए बिना सीखे आए, ये क्या है तो ये क्या है। अरे पहले सीखे फिर आए, एक ये रास्ता है, और पहले गिर के पड़े और ठोकरों से सीखे तो फिर आए, दो रास्ते हैं इसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट, देखो मैं पूरे स्टॉक मार्केट को लेके चल रहा हूँ। दो तरीके के लोग मैनेजर बनते हैं, मैंने पुरानी कहावत में सीखे थे। एक तो वो मैनेजर होता है जो ठोकर खा के मैनेजमेंट सीख जाता है, और एक होता है जो मैनेजमेंट की किताब पढ़ के आता है। लेकिन मैनेजमेंट की किताब जो पढ़ के आएगा वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जो ठोकर खा के चलेगा वो टिक गया ना, तो आगे आप जानते हैं। तो अभी और मैं कम टू द पॉइंट ऑफ द टॉपिक। मेरा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग
या स्टॉक मार्केट को जो हवा बना रखे हैं लोग, कॉम्प्लिकेटेड किए हुए हैं। कीप इट ईजी। क्या करना है? कीप इट ईजी। तो इसे ईजी कर दीजिए, जितना ईजी कर पाएंगे। ईजी कैसे होगा? आइए हमारी लाइव ट्रेडिंग सेशन में आइए। देखिए अभी लाइव ट्रेडिंग में स्टार्ट किया हूँ, और लाइव ट्रेडिंग भी उसमें भी आप आइए। और अब वीडियो तो मैं बनाता ही रहूँगा, और वीडियो से आपको जो है जितनी भी ये स्टॉक मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं सब का सलूशन एक स्टेप बाय स्टेप देता चला जाऊँगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अरे जितने भी लोग बता रहे हैं मार्केट में, सब बकवास बता रहे हैं, सब बकवास बता रहे हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फला इंडिकेटर सीख लीजिए, ये थ्योरी लगा लीजिए, ये शरी यार ये क्या है? कोई थ्योरी थोड़े है। स्टॉक मार्केट कोई थ्योरी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये है क्या फिर? अब ये भी तो हम देखिए, स्टॉक मार्केट एक सिंपल सा गेम है। गेम भी बोल सकते हैं, लेकिन गैम्बलिंग वाला गेम नहीं। ये एक माइंड गेम है। क्या है? माइंड गेम। कैसे है माइंड गेम? अब मैं इसको बताता हूँ। भाई सबसे पहली चीज़ देखिए, कहीं पर भी आप देखेंगे मार्केट, क्या परमानेंट मार्केट आपकी ऐसे चलती है? नहीं चलती ना। तो ऐसे भी तो जा सकती है यार, क्यों नहीं जाती? तो ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ये, तो ये, फिर ये, फिर ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा है? वो इसलिए जाता है कि तुम आओ यहाँ पे एंट्री लो, तुमको काटेंगे यहाँ पे, फिर तुम यहाँ एंट्री लोगे, तुमको यहाँ काटेंगे, तुम यहाँ लोगे तो वहाँ निकाल ले जाएंगे, तो यहाँ लोगे तो वहाँ, यही सारा होता रहेगा। इसीलिए मार्केट को ऐसे ऐसे चलाया जाता है। ये आया, वो गया। क्यों गया? क्योंकि ऐसे अगर नहीं चलेगी मार्केट तो सबका प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, सब सीख जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आपको क्यों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। सिंपल सी चीज़ है। RSI को आपने देखा है? RSI कोई इंडिकेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं सीखना है आपको, मैं इंडिकेटर भी नहीं यूज़ करता। लेकिन जो इंडिकेटर जिसने बनाया है वो, उसकी मैं थ्योरी पकड़ रहा हूँ। वो कहीं हद तक पहुँचा था, वहाँ तक। कहाँ तक पहुँचा था? ये है उसका, ये उसने 100 बना दिया, ये बना दिया 0। 100 पे जाएगा तो नीचे आएगा। सिंपल सी थ्योरी है, मार्केट नीचे या ऊपर ही जाएगी, बस। तो और जो ये बताते हैं साइडवेज, अरे वो साइडवेज मार्केट नहीं होती है, वहाँ पे खेल होता है, समझने का होता है। अब इस चैनल पर बने रहेंगे तो वो खेल समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, और उस दिन ट्रेड अवॉइड करना होगा। लोग कहते हैं कि उस दिन ट्रेड अवॉइड करो, अरे उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अपनी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट हो, कोई भी चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं वो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो इतना क्विक होती हैं कि आम ट्रेडर्स उसको पकड़ नहीं पाता है। पकड़ता भी है तो टॉप पे जाता है, टॉप पे पकड़ता है तो तुरंत वो नीचे रीटेस्ट हो जाता है। अब रीटेस्ट पे पकड़ता है तो तुरंत ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब है जो रिटेल है उसको पकड़ नहीं पाता, उतनी स्पीड नहीं आ पाती। हाँ, कुछ ट्रेडर्स भाई हैं अपने जो कि उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं 10, 15, 20, 30 पॉइंट के लिए, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन बट उसमें एक दिन चला भी जाता है। अच्छा, मार्केट में ज़्यादातर आपने सुना है एक थ्योरी कि कोई भी स्ट्रेटजी है वो 100% सही नहीं है, और मार्केट क्या करता है ना, सारी स्ट्रेटजी कोई ना कोई दिन फेल होने के लिए बनी है। ये आपने सुना ही होगा।
वो फेल क्यों करी जाती है? फेल वो इसीलिए की जाती है कि ताकि कोई 100% सेटअप बना ना पाए, उस पर बिलीव ना कर पाए। एक दिन लॉस हो जाएगा बड़ा, अरे यार ये तो चल नहीं रहा है, बस चलो दूसरा ढूंढते हैं। दूसरे में 4 दिन प्रॉफिट हुआ, अरे यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर एक दिन लॉस बड़ा हो गया, अरे यार ये भी, इसमें भी कहीं गड़बड़ है, इसमें भी एक्यूरेसी में कमी है, चलो तीसरे पे जाते हैं। तो ये सब मत करिएगा, सीधी बात है। ट्रेडिंग एक इजी तरीका है, एकदम इजी है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। तो इस चैनल पे बने रहिए तो सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी होती जाएगी। और साइकोलॉजी मेन है, साइकोलॉजी। देखिए ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का ही गेम इस समय रह गया अगर देखा जाए तो, बस, क्योंकि ट्रेडर्स की माइंड से ही खेला जाता है। टेक्निकल का क्या है, इसमें कौन सा टेक्निकल लग गया इस चार्ट में, यहाँ पे कौन सा टेक्निकल लग गया, आ गया नीचे ना। तो कहने का मतलब है जहाँ जहाँ रिटेल्स फंसेगा, बस हमें ध्यान रखना है रिटेल्स कहाँ पे फंस रहा है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मान लिया मुझे पता है कि ये क्या बना हुआ है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर आप ट्रेड लीजिए, इस कोई भी, जैसे मान लिया हमें पता होना चाहिए ना यहाँ पे क्या होना है, एम पैटर्न बना है तो लोगों ने ले लिया, चलो ठीक है ले लिया, वेल एंड गुड। लेने के बाद ये रीटेस्ट हुआ, फिर उसके नीचे आ गया, चलो वेल एंड गुड। उसके बाद ये क्या हुआ, अरे यार इतना दूर निकल गया, ख़त्म हो गए। वो बात की चीज़ें, ये साइकोलॉजी है, मैं उसको लाइव ट्रेड में बताऊंगा। और वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है तो इसका और एक पार्ट बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस, ये हैं सारी चीज़ें हैं, वो एक सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट का दिखावा है। उस पे क्या होता है कि मार्केट चलता तो है, फॉलो आपको कराता है, आपको उसी को फॉलो कराएगा और फॉलो करा के फिर उसको काट देगा, तुम्ही को, हमारी गोली हम ही को दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे यूज़ करना है, बस ये समझ लीजिए। सॉल्यूशन शायद में क्लियरिटी आपको हुई है कि नहीं हुई है, कमेंट करिएगा। इस पर और एक वीडियो आएगा, इस तरीके की वीडियो मैं लाता ही रहूँगा कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कि कैसे इनको सॉल्यूशन निकाला जाए। ये सारी बातें हम लोग की एकदम समझिए फेस टू फेस हमारी आपकी बात हो रही है। आपके सवाल हैं मेरे पास, अगर मेरा एक्सपीरियंस का अपना जवाब है तो कनेक्ट होइए। कनेक्ट होंगे ना तभी हम लोग उस चीज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हम लोग ट्रेडर हैं ना, ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं। लॉस अगर हो चुका है तो प्रॉफिट से रिकवर करना चाहिए, प्रॉफिट में आना चाहिए। तो जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके पार्ट में लाता रहूँगा। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे और भी रिवील करूँगा, क्लियरिटी और दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर 2 घंटे में बोलते ही रहूँगा। समझ में आपके आएगा 100%, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ माइंड क्लियर होएगा। इतने पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।